नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, कैम छू। तो कैसे हैं आप सभी मेरे मित्रों, शेर और शेरनियों। तो मैं आप सभी के लिए आज इतनी रात को ये वीडियो बना रहा हूं। लगभग समय हो रहे हैं आपके यानी 9:50। आज मैं इस वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो यूपी बिहार के बच्चे हैं उनके एग्जाम की डेट अभी तो आई नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि फरवरी में एग्जाम होने वाला है। और जब फरवरी में एग्जाम होने वाला है तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है और टॉपर बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आपको करना क्या है, बस मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहना है और जितनी गाइडेंस मैं आपको दूंगा आंख बंद कर कर उस पर भरोसा करना है और एक एक पॉइंट को नोट करना है। मेरे भाई, अंग्रेजी एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर 100 में से 100 या 90 तो कहीं नहीं गया आपका, यानी कि 95 या 90 आपके 12th में और 10th में आपके 70 यानी 70 में से 65-60 कहीं नहीं जाएगा। और जो 5 नंबर या 10 नंबर कटने की जो क्षमता है, प्रॉब्लम है मेरे भाई, वो प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है कि आप लिख क्या रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं जितनी आपको बातें बताऊंगा बस उसी चीज को फॉलो करना है, एक एक पॉइंट को देखना है। मैं देखता हूं कि यूपी बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश बड़ा कठिन लगता है। अगर मैं बात करूं यहां पर इंग्लिश की, अगर मैं कह दूं कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि जो यूपी बोर्ड, ठीक है, अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। अब मैं कहूं कि यहां पर जो 10th है ये आपका आएगा 70 नंबर का, और जो आपका 12th है वो मेरे बच्चे रहेगा आपका कितने नंबर का? 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर का। तो अब आपके दिमाग में है कि सर ये 70 नंबर और जो 100 नंबर का लोचा है ये कैसे कंप्लीट होगा। तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हो और आज मैं आपको कुछ टिप्स और गाइडेंस बताऊंगा जिसकी मदद से आप 100 आउट ऑफ 100, 70 आउट ऑफ 70 आप नंबर लेकर आओगे मेरे भाई, ये मेरी गारंटी है। और हर साल मेरे एकेडमी से ऑफलाइन बच्चे लाते भी हैं 96, 95, 97 यहां तक स्कोर करते हैं मेरे दोस्त। इस साल मैं लेकर आया हूं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में भी तहलका मचाना हमारा पूरा फर्ज है और मचाएंगे भी मेरे भाई। आपको बस क्या करना है, बने रहना है। तो यूपी बिहार के बच्चे एकदम ना घबराएं कि इंग्लिश उनके लिए बहुत मुश्किल वाला सब्जेक्ट है या हम नहीं आएगा। आपका भाई, बड़ा भाई होंगे या आपके एक अच्छे अध्यापक, जैसा भी आप मेरे साथ बिहेवियर करके, जैसा व्यवहार करके आप मेरे साथ सीख सकते हो मेरे भाई। मैं आपको बताऊंगा एक एक गाइडेंस, एक एक प्रॉपर्टीज। अब इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और ये सीरीज अब चलेगी आपके एग्जाम तक। 1-2 महीने के अंदर में मैं कोर्स को मारूंगा, समाप्त करा दूंगा। उसके बाद आप क्या करना है उसी को रिपीट कर देना। जो जो मैं बताऊंगा डिट्टो ही आपके बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब लेके चलता हूं, मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखा देता हूं क्या क्या पढ़ना है मेरे बच्चे। यहां की मैं बात करूं, आपको देखेंगे हम लोग, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आइए मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं आपको कहूं सिलेबस, तो ये जो आपका सिलेबस है मैं इसको 2 भागों में बांट दे रहा हूं। अब 2 भागों में बांटने का रीजन क्या है, देखिए 2 भाग में नहीं, मैं 3 भाग में इसको बांटूंगा। ये है आपका क्लास, मेरे बच्चे क्लास 12 यानी ये जो 12 के बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं। जो 100 नंबर का है बच्चे, यहां पर मैं बांट दे रहा हूं आपका ग्रामर। पहला पोर्शन आपका रहेगा ग्रामर। क्या रहेगा? ग्रामर। और दूसरा पोर्शन में बांट दे रहा हूं आपका क्या चीज बच्चे, यहां पर बांट दे रहा हूं वोकेब।
क्या बांट रहा हूं, वोकेबुलरी। ठीक है, उसके बाद मैं लिख दे रहा हूं तीसरा कॉम्प्रेहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रेहेंशन, यानी यहां पर कॉम्प्रेहेंशन की जो बात हो रही है, इसका मतलब होता है, इसी को हम लोग कहीं कहीं या आपको बोला जाएगा और अनसीन, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज बोला जाएगा मेरे भाई। उसके बाद और करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो सकता है। ठीक है, रीडिंग यहां पर सी से आप हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ओकेब की बात मैं करूं तो आपको ओकेब में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ओकेब में आपका रहेगा एंटोनियम्स। क्या रहेगा, एंटोनियम्स। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा सिनोनियम्स। क्या रहेगा, सिनोनियम्स। इसके बाद आपका रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपका रहेगा, इसके बाद आपका रहेगा इडियम और फ्रेज, इडियम और फ्रेज। इसके बाद आपका रहेगा होमोफोन। ठीक है, होमोनियम्स भी या होमोफोन्स, ये आपके रहेंगे 2-2 नंबर के। कितने नंबर के, 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, ये आपके रहेंगे मेरे भाई, ये आपका कम से कम 15 नंबर का रहेगा, ये अकेला का अकेला आपका 15 नंबर का। और ग्रामर की मैं बात करूं आपको तो पढ़ना क्या क्या चीजें, पहले मैं बता दे रहा हूं आपको टेंस। क्या रहा आपका, टेंस। इसके बाद आपका रहेगा पैसिव। क्या रहेगा, पैसिव। पैसिव के बाद आपका रहेगा नरेशन। क्या रहेगा, नरेशन रहेगा। ठीक है, और नरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो बातें हैं, ये एक आपका है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद आपको पढ़ना है सिंटेक्स। क्या पढ़ना है, सिंटेक्स। इसके बाद पढ़ना आपका सिंथेसिस, सिंथेसिस। इसके बाद आपको पढ़ना है, यानी कि ये आपके आएंगे 2 नंबर का, ये भी आएगा आपका 2 नंबर, ये भी आपका 2 नंबर, ये भी आपका 2 नंबर, ये भी आपका 2 नंबर। और इसके बाद मेरे बच्चे यहां पर आप लोग पढ़ोगे एक लेटर। क्या पढ़ोगे, एक लेटर पढ़ोगे। ठीक है, और लेटर आपका रहेगा 10 नंबर का। एक रहेगा एप्लीकेशन। क्या रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, एप्लीकेशन। यहां पर ये भी रहेगा आपका 10 नंबर, यानी एक लेटर रहेगा या एप्लीकेशन। तो लेटर में एप्लीकेशन हटा दे रहा हूं, यहां पर इसकी जगह पे आर्टिकल आपका रहेगा। क्या रहेगा, आर्टिकल रहेगा। एक लेटर रहेगा, एक आर्टिकल। ये कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का। थोड़ा सा नंबर तो गिनो भाई, यहां पर 15 नंबर, ये 1 2 3 4 5, यानी 10 नंबर का ओके हो जाएगा। तो हो जाएगा ये, यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 20 30, यानी कि 30 नंबर का आपका तो ये हो गया, 30 नंबर हो गया। उसके बाद हो गया 25, तो यहां पर मैं बात कर दे रहा हूं, ये हो गया 25। तो मिलकर जो आपके हो गए, कितने हो गए बच्चे मेरे, ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए यहां पर यानी 55। कितने हो गए, 55 नंबर। अब मेरे बच्चे इसमें से 5 नंबर का जो आपका अलग से पूछेगा वो क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच। यहीं पर मैं जिक्र जो कर रहा हूं, क्या चीज है उसको थोड़ा सा नजर डाल लो। एक पढ़ना है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच से पहले मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे कि यहां पर एक टॉपिक आएगी, जिस टॉपिक का नाम रहेगा, अगर मैं बता दूं आपको तो रहेगा ये ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या रहेगा आपका, ट्रांसलेशन। ये आएगा आपका 5 नंबर का। तो मिलकर कितने हो जाएंगे आपके 5, यानी इक्वल टू 60, यानी कि 60। यानी आपके जो क्वेश्चन आएंगे ग्रामर से 12 वाले बच्चे, वो आपके आएंगे 60 नंबर ग्रामर से, और 40 नंबर आपके रहेंगे मेरे बच्चे लिटरेचर। लिटरेचर क्या रहेगा आपका बच्चा, लिटरेचर। यानी लिटरेचर का मतलब जो आपकी बुक से जो क्वेश्चन आएंगे वो 40 और 60 नंबर के जो आएंगे मेरे बच्चे, वो आएंगे आपके कहां से,
वो आएगा आपका ग्रामर से। इतनी टॉपिक आपको कंप्लीट करनी है। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, यह आश्वासन दिला रहा हूं मेरे बच्चे, कि ये जो आपके पैसिवाइज, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, सिंथेसिस, लेटर, आर्टिकल और ट्रांसलेशन और पार्ट ऑफ स्पीच का जो पोर्शन है बच्चे, इसको मैं जो पढ़ाऊंगा ना, वहीं से प्रश्न डिक्टो कराएंगे, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। ये मेरी आपसे गारंटी रहेगी। मैं इस बात की आपको प्रूफ दे रहा हूं कि जितने चीज मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा। जो जो मैं बताऊंगा उसी को आपको फॉलो करना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यूपी बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड वाले तो एकदम ना घबराएं। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए हो जहां पर आपको बताया जाए कि हाँ पढ़ाई क्या चीज होती है, इंग्लिश क्या चीज होती है। ठीक है, आ जाइए। अगर मैं आपकी बात करूं इसी तरह से क्लास 10th की, तो यहां पर मेरे बच्चे क्लास 10th क्या कह रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका क्लास 10th, अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो यहां पर आपको करना क्या है, मैं इसी में बता दे रहा हूं आपको। देखिए इसमें क्या करना है, क्लास 10th वाले बच्चे पढ़ना तो यही सब सिलेबस है, लेकिन इसमें से आपको ये वाले पोर्शन को पूरा गायब कर देना है। इसके बाद इसमें से आपको ए पोर्शन, ए और ए पोर्शन, ठीक है। अब इनको गायब करके यहां पर आपका हो जाएगा एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एप्लीकेशन। और ये भी आपको पढ़ना है, यानी ये सब पढ़ना है। मात्र ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स और सिंथेसिस, इसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल तो पढ़ सकते हो, एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद आपका ये पोर्शन, ओके, ये भी आपको पढ़ना है क्योंकि ये भी आपके लिए जरूरी है। तो यानी जो इनसे प्रश्न नहीं आएंगे क्लास 10th वाले, और ये आपके अनसीन पैसेज देगा, अनसीन पैसेज देगा मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आपको चलो दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा आपको कि हाँ कैसे प्रश्न आएंगे। तो यहां पर मेरे बच्चे देखिए, ये है क्लास 10th का, क्या है, क्लास 10th के जो बोर्ड के एग्जाम यानी एग्जाम हुआ था मेरे बच्चे, उसी का ये पेपर है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां पर किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कहां गया भाई। अब देखिए यहां पर जो है बच्चा कह रहा है कि जो आपके 15 मिनट आर अलाउटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 15 मिनट आपको तो क्वेश्चन पढ़ना है। कह रहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये जो दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस पेपर को 2 भागों में बांटा रहेगा, एक पार्ट और बी पार्ट। इसके बाद कह रहा है कि जो पार्ट ए है उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जो 1 नंबर के आपके रहेंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा, इसको मत घबराइएगा। बाकी ओमार के बारे में बताया गया है तो वो चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी कंप्रिहेंशन की मैं बात किया हूं तो देख लो मेरे बच्चे, पार्ट 1 में ही कर दिया, आपका पहले ही दे दिया है कि ये आपका अनसीन पैसेज है। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, आंसर क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी इसको पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद मेरे भाई इसका जवाब देना है। अब इसको पढ़ने के बाद यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे। ये 20 MCQ क्वेश्चन है और 20 गो में से आपको कहना इफ यू डू नॉट वांट टू एनीथिंग मोर यू आर, तो मतलब ये सब उसको पढ़ना। ये रीअरेंज के बारे में दिया गया है तो रीअरेंज से भी एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद मीनिंग स्पेल, यानी जो गलत मीनिंग रहेगी उससे भी प्रश्न उठाएगा, तो मीनिंग भी पढ़ना हमको जरूरी है मेरे भाई। उसका फिल द गैप विद द सुटेबल प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन की यहाँ पर बात कर रहा है तो प्रेपोजिशन भी पढ़ना है। पार्ट ऑफ स्पीच, अनसीन पैसेज भी आ गया। देखिए इस पैसेज को पढ़ना है, इससे नीचे ये आपके सवाल दिए गए हैं। इसके बाद मेरे बच्चे अगर बात की जाए आपकी, तो ये आपके नेल्सन मंडेला से है। ठीक है, इसके बाद ये लेंचो से है। इसका मतलब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखिए ये आपका क्या चीज है, एक आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग, यानी कि इस पैसेज को पढ़ना है और इसका आंसर देना है नीचे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु वाज द थीप इन द स्टोरी ऑफ द थीप्स स्टोरी, यानी कि ये आपका लिटरेचर से मेरे बच्चे। ठीक है, ये लिटरेचर से, ये देखिए ये ऐसे प्रश्न आपके आएंगे। और कह रहा है कि मटिल्डा लुइस वेंट टू, ठीक है मैडम। अब इसको पढ़ना, अब सेक्शन बी आ जाइए। सेक्शन बी में पहले ही क्या कर रहा है, कितने नंबर का है बच्चा, देखिए अनसीन पैसेज है और कितने नंबर का है, 2, 2, 4, 2, 6, 1
7। 7 नंबर का था आपका मेरे बच्चे अनसीन पैसेज देगा। ये क्लास 12th वाले हैं, सॉरी क्लास 10th वाले हैं, ये क्लास 10th वाले हैं। इसके बाद राइटिंग में आपको क्या क्या देगा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग। 4 नंबर का एक लेटर लिखो या तो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो, ये दोनों में से कोई एक करना रहेगा। उसके बाद मेरे बच्चे 80 वर्ड में आपको लिखना रहेगा एक रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में लिखना हो तो हिंट आपको दे दिया गया है, ये 6 नंबर का है, ये चीज आपको भरना रहेगा, ये चीज आपको भर के लिखना है। इसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ग्रामर की बात कर लो। ग्रामर कितने नंबर का आएगा आपको देख लो, थोड़ा दिमाग लगा के ढूंढो। कह रहा है कि एक नरेशन देगा, यानी कि ये नरेशन है 2 नंबर का, ये आपका पैसिव वॉइस है 2 नंबर का, एक पंक्चुएशन है, उसके बाद आपका ट्रांसलेशन है 4 नंबर का। ठीक है, इसके बाद आपका लिटरेचर दे रहा है। लिटरेचर में देखिए एक आपका है 30 से 40 वर्ड में लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये भी आपका 6 वाला कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है 6 वाला जो मेरे बच्चे यहाँ पर देख लो ध्यान से थोड़ा सा, कितने नंबर का है। छोटा हो रहा है भाई, कहाँ छोटा नहीं हो रहा है, एक मिनट मैं इसको छोटा कर, हाँ कह रहा है कि जो 6 वाला है वो भी 4 नंबर का है, 7 वाला 3 नंबर का है। इसके बाद कह रहा है कि राइट 4 लाइन पोएम्स, यानी 4 लाइन की पोएम लिखो मेरे भाई, या तो कह रहा है कि सेंट्रल आइडिया लिखो, नहीं कहा गया 7 हाँ। कह रहा है कि बिटवीन अ टाइगर एंड जू, इसके बारे में यानी कह रहा है कि टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल, इन दोनों के बारे में डिफरेंट लिखो मेरे बच्चे, या तो आपको 4 लाइन का पोएम लिखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब 8वें में कह रहा है कि सेंट्रल आइडिया लिखना है। उसके बाद 9वां कह रहा है आंसर द फॉलोइंग, यानी 3 नंबर का भी, 4 नंबर का एनी वन ऑफ द क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड के पूरे हैं और इन सबको मैं आपको कराऊंगा मेरे भाई, ये सबको मैं आपको कराऊंगा। और मैं आपको साथ इस बात का गारंटी दे रहा हूं कि अगर PYQ आप लगा ले रहे हो तो 70 में 70 मार्क कराओगे 100%। और PY कराएगा कौन, मैं हूं, मैं कराऊंगा PYQs जितने भी बोर्ड में पूछे गए हैं। हर साल आपका 7 सेट बनता है मेरे बच्चे, यानी आप डिस्ट्रिक्ट मऊ जिले से होंगे या आजमगढ़ जिले से होंगे, किसी भी जिले से होंगे, एक जिले में 7 सेट बनता है, जिसमें से 3 सेट अलग और 4 सेट अलग होता है। ठीक है, कुछ प्राइवेट में जाता है और कुछ गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट का जो पेपर बनता है वो थोड़ा इजी रहता है प्राइवेट के तुलना। ठीक है, आ जाइए, ये तो हो गए आपके क्लास 10th। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लास 12th की बात दिखा दूं मेरे बच्चे। तो क्लास 12th क्या कह रहा है यहां पर देखते हैं, ये है आपका क्लास 12th का क्या चीज, 100 नंबर का क्वेश्चन मेरे बच्चे। कितने नंबर का है, 100 नंबर का क्वेश्चन है। आ जाइए, 100 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पहले ही दे दिया है सेक्शन ए में आपको अनसीन पैसेज है। और कितने नंबर का अनसीन पैसेज है, थोड़ा इसको देखिए कि कितने नंबर का है अनसीन पैसेज। यहाँ पर नीचे आ जाओ, कह रहा है कि 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 15 नंबर का अनसीन पैसेज है, जो कि बस क्या करना है, इसको पढ़ना है और नीचे इसका आंसर देना है। एकदम आसान है, 15 नंबर इसको लिख लो अभी से, जितना मैं कराऊंगा 15 नंबर आपको मिलेगा। सेक्शन बी में राइटिंग करना है मेरे बच्चा, कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल्स, इनमें से किसी एक पर आर्टिकल लिखना है, आराम से भाई 10 नंबर का है। राइट टू अ लेटर एडिटर, 10 नंबर का एक लेटर लिखना है। ठीक है, अब 10 नंबर का होगा, 15 और 10 25 नंबर, यानी कि 35 नंबर का सेम आपके सामने आंखों से दिख रहा है, यानी 35 नंबर आपका कहीं नहीं गया है मेरे बच्चे। उसके बाद आ जाइए ग्रामर पोर्शन में, क्या कह रहा है, ग्रामर में आपको दे रहा है कि राइट द, यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर डिसलाइक आर अवर्जन्स टू मेक, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसके बाद फ्रेज है, इसके बाद कर रहा है सिनोनिम्स है, उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पर करना है इल्यूजन करके, द पोएम्स हैज मेनी ऑब्स्क्यूज इल्यूजन्स। अब इसमें से पोएम के अनुसार इसमें से क्या क्या भरना है कि विच वर्ड इज इन द सेंटेंस इज एरर, इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है, यानी इसमें आपको गलत ढूंढना है। अभी आपका यहाँ पर अराइवल का आगमन होता है तो इसका डिपार्चर हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा है क्या चीज, ये आपसे पूछा है कि इसका उत्तर क्या होगा, तो डिपार्चर जाना। ठीक है, उसके बाद आज ये कह रहा है चूज द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है मेरे बच्चे। इसके बाद आ जाइए कंबाइन द सेंटेंस, ये आपका मेरे भाई सीन 33 है 2 नंबर का। यह कहा कर रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, यहाँ पर आपका अफर्मेटिव, ये भी आपका सिंटेक्स पैसिव वॉइस है, क्या चीज है, पैसिव वॉइस है। आइए यहाँ पे कह रहा है इन वन ऑफ द सेंटेंस, अब कह रहा है कि करेक्ट, अब इन दोनों में इसको ये करेक्ट कर रहा है, इसको यानी सिंटेक्स के प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है ये आपका क्या चीज है, अल्टर और अल्टर, ये आपका होमोफोन्स है, क्या है मेरे बच्चे,
होमोफोन से। इसके बाद कह रहा है कि ये ट्रांसलेशन मैंने बताया था कि 5 नंबर का ट्रांसलेशन आएगा, 5 नंबर का है। अब लिटरेचर से देखिए प्रश्न उठाया है, जो ये आपसे लिटरेचर से प्रश्न उठाया है, ठीक है, 40 नंबर आपका लिटरेचर से उठाया है, ठीक है। यानी कि आपको मैं बता दूं तो अगर लिटरेचर की यहाँ पर मैं देखूं, आपके सामने ही मैं गिनवा दे रहा हूं कि लिटरेचर से कितने प्रश्न उठाएगा। यानी 8 नंबर तो ये हो गया 2 क्वेश्चन 4 नंबर का, इसके 8 और 7, 8 7 और 6, यानी कि 8 7 आपका हो जाएंगे 15, 15 6 21, और 21 4 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 21 4 आपके हो जाएंगे 25, और 25 के बाद यहाँ पर कह रहा है कि 7 न और कितना हो जाएंगे, बोलिए 32। यहाँ पर 32 नंबर तो यहीं पर लिटरेचर में हो गया, 32 नंबर ये हो गया, और आपका क्या पूछा है 32, हाँ। और ऊपर भी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो, हाँ, इसमें से दो नंबर का आ जाएगा। यहां पर आपके पूछा गया था कुछ सवाल, हाँ। कुल मिला कर मेरे बच्चे यानी कि 40 नंबर आपका पूछता है किससे, लिटरेचर से, और पूछता है आपका 60 नंबर इंग्लिश से। अब क्या करना है और कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको इसी चैनल पे बने रहना है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको कह दिया कि क्या क्या पढ़ना है, तो यूपी बोर्ड, ठीक है। अब यूपी बोर्ड जो है आपका, जो सिलेबस है मेरे बच्चे, ये आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और आपको करना क्या है कि शाम को 8 बजे इस चैनल पे आ जाना है, आंख बंद करके, और शाम को 8 बजे से मैं आपका क्लास स्टार्ट कर दूंगा, और पर डे आपको क्लास मिलेंगे। और ये पूरी क्लास देखने के बाद आपको इस बात की ऐसा गारंटी मैं दे सकता हूं कि आपका एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा वही आपके बोर्ड में मिलेंगे मेरे बच्चे। तो मैं आपसे बोलूंगा कि स्टार्ट हो जाओ अब मेरे भाई, ठीक है। यानी कि लेट्स गेट स्टार्ट, आ जाइए, अब होते हैं हम लोग स्टार्ट और अपने अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे। इस साल मुझे इसी बैच से टॉपर चाहिए, क्लास 10th में भी और 12th में। इंग्लिश में आपको 90+ नंबर लेकर आना है, और विथ मेरे साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी ऐसे वीडियो के लिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपके लिए फ्री कंटेंट लेकर आ रहा हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, तरह तरह की चीजें आपकी फैली हुई हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मिलते हैं आपके साथ कल 8 बजे मेरे भाई। जय हिंद।